ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 10:16 तक है। उसके बाद में षष्ठी लग जाती। आज है शतमिषा नक्षत्र जो रात्रि 10:14 तक है। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना देवी उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह 2-3 फीट बढ़ गया। कल परसों वर्षा लगातार थी। तो ईस्वी सन 2023 7 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है।
तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशमजाड़ी औदुदवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम जो करने जा रहे हो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो विषाद शोक ग्रस्त अर्जुन को भगवान कहते हैं कि इससे तुम्हारी दुर्गति होगी। ओम श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन सुनो, तुम्हें इस समय ये जो संकट की घड़ी है, नाजुक स्थिति है, उस समय में तुम्हें ये कश्मलम यानी अविवेक, अविचार, अविवेक, विषाद, शोक, मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, समुपस्थित, विशेष रूप से तुम मोहित हो, विषादग्रस्त हो, शोकग्रस्त हो। ये तुम्हारा शोक विषाद अविवेक अवैदिक है, क्षत्रिय के लिए अनार्यम, उचित नहीं, और स्वर्ग से वंचित करने वाला है और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है, अकीर्तिकरम। तो भाई तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म के अधिकारी हो, युद्ध के अधिकारी हो, युद्ध का समय आ गया है प्रारब्ध के अनुसार, और धर्म युद्ध के लिए अर्जुन धर्म युद्ध करना चाहता है,
भ्रम उसे ये हो गया है कि वो धर्म को अधर्म समझ रहा है। वह धर्म ही करना चाहते, परंतु उसे भ्रम है कि ये मैं अधर्म करने जा रहा हूं। इसीलिए भगवान यहाँ उसे फटकारते हैं कि अरे तुम यहाँ इतने आ गए और तुम युद्ध से भाग रहे हो, पलायनवाद। तो स्वधर्म को परधर्म, धर्म को अधर्म मानने लगे हो। तो स्वधर्म में परधर्म का भ्रम हो गया और वह भगवान हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन अपने धर्म युद्ध स्वधर्म में प्रवृत्त हो जाए, क्योंकि वैदिक परंपरा के अनुसार ये वर्णाश्रम धर्म ही उसके लिए कल्याणकारी है। अनार्य अवैदिक सोच जो है ना, आजकल ये ज्यादा चल रही है अवैदिक सोच। भाई वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म कर्तव्य के बारे में किसी को विवेक नहीं रहता, उल्टा सोचते। अभी ये सब जो आज के युग में मॉडर्न भौतिकवाद और ये अध्यात्मवाद और ये सारे दूसरे धर्मों का प्रभाव, बौद्ध जैन इस्लाम ईसाई और ये गांधी विचारधारा राजनीति, तो इस सारी विचारधाराओं से आर्य संस्कृति जो है ना वैदिक, उससे दूषित होने। तो हमारी आर्य वैदिक संस्कृति है, उसमें क्षत्रिय जो है वो युद्ध के मैदान में आहुति डालता है अपने प्राण के यज्ञ। वो यज्ञ है, युद्ध भी एक महायज्ञ है, धर्म युद्ध है ना। और भगवान अब अर्जुन को फिर आगे जगाते हैं, सावधान करते हैं श्लोक नंबर 3 में कि शोक ना करो, धैर्य धारण करो और अपना स्वधर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्लैब्यम स्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। तो वो कहता है, भगवान अर्जुन से कहते, पार्थ, पार्थ यानी पृथा के बेटे, क्योंकि वो वसुदेव बहन पृथा के पुत्र फुफेरा भाई है ना। तो भगवान को उससे विशेष लगाव है, अपनी पृथा बुआ। तो उसी को याद करते अर्जुन को पुकारते हैं कि तुम क्लैब्य यानी स्त्री भाव या पुरुष भाव, ये मिश्र, जिसे हिजड़ा धर्म कहते, नपुंसकता को मास्मगम प्राप्त मत हो, मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वही एतद न उपपद्यते, तुम्हारे लिए ये क्षण बहुत महत्व की, और इस क्षण तुम्हें ये करना उचित नहीं है। परंतप, अपने बुद्धि का ये जो अविवेक है, भ्रम है, मिलावटीपना है, शोक है, मोह है, त्यक्तवा, उसे त्याग कर अपने स्वधर्म के लिए उत्तिष्ठ, धर्म युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हो जा। तो इस तरह भगवान अर्जुन को एक वाक्य कहा, क्लैब्यम मास्मगम, यानी मिलावटीपना, हिजड़ापना जिसको हम कहते हैं ना, न स्त्री है पुरुष है, न स्त्री धर्म है न पुरुष। तो क्लैब्य के शास्त्रों में कई अर्थ दिए, जो संतान उत्पन्न के योग्य नहीं है उसको भी क्लैब्य, नपुंसकता,
असमर्थ है। जो मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध जाता है वो भी क्लैब्य। भाई अपना स्वधर्म, भाई अर्जुन क्षत्रिय है और अपनी प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है तो उसे क्लैब्य। स्वधर्म से पलायन करना, अपने स्वधर्म को न करना, ये भी क्लैब्य है। और अपने में हीन भाव से रहना, हीनता, ये भी क्लैब्य है। और मिलावटीपना, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाना, ये मिलावटीपना, ये भी क्लैब्य है। तो यहाँ जिसके अंदर ये तेज बल नहीं रहा और वह क्लैब्य कहा। क्लैब्य का मतलब जो अपनी परिस्थितियों का गुलाम है, परिस्थितियों के अधीन हो, मोह के ग्रस्त, अज्ञान, अविवेक। अब मैं क्या करूं, परिस्थिति ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकते, परिस्थितियों की गुलामी। भगवान कहते हैं इसे छोड़ो। क्योंकि संसार में मनुष्य जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहता है, पलता है, बढ़ता है, तो उस माहौल का रंग उस पर चढ़ जाता, बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक। तो क्लैब्य शब्द का प्रयोग यह है कि अर्जुन तो अभी युद्ध के लिए आया है, अभी अभी वो 1 साल अज्ञातवास पूरा करके आया है। और अज्ञातवास में वह क्लैब्य हिजड़ा बनकर विराट राजा की नगरी में रहा था। वहां वो नाच गान सिखाता था। तो ये हिजड़ा बनने की बात अर्जुन की है, अनुभव। तो क्यों हिजड़ा बना, उसके भी कथा है कि इंद्र ने अर्जुन के पास उनकी श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को भेजा। उर्वशी उसके स्नेह में आकर्षित हुई तो उसने प्रस्ताव रखा अर्जुन से कि तुम मेरे साथ विवाह करो। अर्जुन ने कहा, देवी जी आप देवलोक से आई है, इंद्र की सहचरिणी है, हमारे देवता इंद्र है, और आप तो मेरी माँ के समान। मैं आपसे विवाह के बारे में सपने में भी सोच नहीं सकता। देवी हो, हमारे लिए पूजनीय हो, आदरणीय हो, वंदनीय हो। उर्वशी को बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अरे तूने मुझे माँ कह दिया, मैं माँ थोड़ी हूँ तेरी। तो तू 1 साल तक हिजड़ा बनेगा। वही उर्वशी के श्राप से वो अज्ञातवास में, उसमें हिजड़ापन रहा और हिजड़ा बनकर रहे 1 साल अज्ञातवास। तो अर्जुन नाच गान में बड़ा विशारद है। उसे भगवान कह रहे कि अज्ञातवास में हिजड़ा बनकर रहा, अब अज्ञातवास तो खत्म हो गया, अब हिजड़ा मत बन, अपना कर्तव्य स्वधर्म का पालन कर। तो जो मनुष्य न पुरुष हो न स्त्री हो उसे हिजड़ा कहते, मिलावटी। न स्त्री कह सकते हैं न पुरुष कह सकते, बड़ी विटंबना है, मिलावटीपना होता है। तो यहाँ विचार करना है कि पुरुष और स्त्री का अर्थ क्या है। ये शब्द हम लोग बहुत बोलते हैं, कहते हैं शास्त्रों में पुरुष का अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुषः। जो पूर्ण होता है उसी को पुरुष कहते हैं।
और पूर्ण केवल एक परमात्मा है। तो पूर्ण उसे कहते हैं जिसकी जरूरत सबको हो, लेकिन उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। जैसे किसी को विद्या पूर्ण है तो उसकी विद्या की सबको जरूरत है। किसी के पास पूर्ण धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, तो इसका अर्थ है कि वह दूसरे को धन दे सकता है। उसको किसी के धन की आवश्यक, उसके पास प्रचुर मात्रा में धन है, वो किसी के पास धन मांगने, लोन मांगने क्यों जाएगा। तो इस संसार में परमात्मा ही एकमात्र पूर्ण परिपूर्ण है, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप है ना। चैतन्य आत्मा के बिना संसार में सारा अपूर्ण है। मानो कि कोई मनुष्य बड़ा सुंदर है और उसमें कोई कमी नहीं है, बड़ा सुंदर है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है, यानी मुर्दा है। तो उसका क्या सौंदर्य, किस काम का। तो यहाँ सारा संसार जो है, जो 24 तत्वों का बना है, वह जड़ है, मुर्दा है। उसमें चेतन आत्मा का प्रसार होता है, तब वो अपना अपना कार्य कर सकता है। तो आत्मा की चेतना से ही ये सारा संसार अपना अपना कार्य करता है। जैसे बिजली के करंट से ही हमारे घर में सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपना अपना कार्य करते। पंखा है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, गीजर है, मिक्सर है, हीटर है, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, न जाने कितने साधन है। बिना इलेक्ट्रिक करंट के कोई साधन कुछ काम नहीं कर सकता। वो जड़ है, उसको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। इसीलिए सारा जो संसार है, भौतिक अध्यात्म दैव 27 तत्वों का ये जड़ संसार, उसे चेतन वहीं से मिलता है जो आत्मा चेतन है ना। यदि आत्मा का संग ना रहे तो वो जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है, उसमें चेतना नहीं रहती। इसीलिए वह जड़ तो बिना चेतन के रह नहीं सकता, लेकिन चेतन आत्मा को जड़ की आवश्यकता नहीं है। इसका पता कैसे लगे। तो देखो, रोज हम गहरी नींद सुषुप्त अवस्था में चले जाते। सभी लोग रात को कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा, कोई 4 घंटा सोता है। अब उस गहरी नींद में, सुषुप्त अवस्था में, मैं आत्मा के सिवा कुछ नहीं रहता। न शरीर काम करता है, न 10 इंद्रियां काम करती है, न मन काम करता है, न बुद्धि है, न संसार है। कोई भी भौतिक अध्यात्म देवी संसार सुषुप्त अवस्था में, गहरी नींद में नहीं है। फिर जब हम जग जाते हैं तो कहते हैं कि मैं सोया था, वहां कुछ नहीं था। और कहते भी है कि बहुत बढ़िया, अच्छी नींद आई, सुख शांति से सोया।
अरे भाई वहां कुछ नहीं है तो तुम्हें सुख शांति कहाँ से मिली? आप तो संसार में सुख शांति ढूंढने जाते हैं, मोटर गाड़ी बंगला पत्नी बच्चे, दैवी शक्ति, अध्यात्म, विषयों में सुख, लेकिन वहां तो कुछ नहीं है। और कहते हो बढ़िया नींद आई, सुख शांति से सोया, कुछ पता नहीं लगा, और कहते सुख शांति है, बड़े मजे में था, गहरी नींद में था। तो जो सो रहा है वो बड़े आनंद में सुख में रहता है। वहां न इंद्रिया है, न 24 तत्व है, न सत्व गुण है, न रजोगुण है, न तमो गुण है, न प्रकृति है, न माया है, न अध्यात्म है, न भौतिक है, न दैवी, कुछ भी नहीं। फिर भी आप आनंद में है, शांति में है, सुख में है, मजे में थे, कह रहे हैं गहरी नींद में। और यदि कोई उठा दे तो बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी नींद खराब कर दी, मैं अच्छी खासी इस नींद में सो रहा था। तो विवेक करो, विचार करो कि रोज हम जाते हैं सोने और बिस्तर में चद्दर ओढ़कर सो जाते हैं। वहां न भौतिक दुनिया है, न अध्यात्म है, न दैव है, कोई भी विषय की जरूरत नहीं है, न शरीर की, न इंद्रिय की, न मन की, न बुद्धि। तो फिर हमें सुख शांति आनंद कैसे मिलता है? बिना किसी विषय के, न भौतिक कोई विषय की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां हम अपने चैतन्य आत्मा से पूर्ण है। चैतन्य आत्मा को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सारे संसार को उस चैतन्य आत्मा की आवश्यकता है, उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उस आत्मा की सबको जरूरत है, परमात्मा। लेकिन उस आत्मा परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं है, प्रकृति भौतिक अध्यात्म दैव किसी। और संसार में देखा गया है ना कि मनुष्य अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध होने पर वह अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर को लाभ हानि पहुंचा सकता, और अपने आप को कोई लाभ हानि होती है। और कभी वो विवेक करता है तो उसे लगता है कि मुझे संसार में भ्रम से ऐसा उसे लगता है कि स्थूल सूक्ष्म शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, बिना स्थूल सूक्ष्म शरीर के बिना मने सुख शांति आनंद नहीं मिल सकते। यही लगता है कि आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये तो ठीक है, लेकिन ये स्थूल सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं कर सकते, इस पर विवेक विचार करना। अरे भाई इंद्रिय शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर से जो भी कुछ करते हैं संसार में मनुष्य जन्म से मरण तक, वो सुख शांति और आनंद के लिए तो सब कुछ करता है। कोई दुख के लिए नहीं करता। वो ये नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान रहूं, मुझे कष्ट हो, मेरा दिवाला निकल जाए तो अच्छा, ऐसा कोई नहीं सोचता। कि धन कम हो जाए, बीमारी हो जाए, वो तो चाहेगा कि मैं स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, आनंद में रहूं। तो सभी कुछ जो जागृत अवस्था में स्थूल सूक्ष्म शरीर से अध्यात्म भौतिक दैवी जगत में करते हैं, वह सारा सुख शांति के लिए ही करते।
कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। लेकिन वो अज्ञान से कहता है कि बिना शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो शरीर के साथ सुख शांति प्राप्त करना चाहते, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सुख शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते, भौतिक विषयों के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, दैव शक्ति। कहते सुख तो आपको रोज मिलता है, बिना ये अध्यात्म, भौतिक, दैव, बिना शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन के, जब गहरी नींद में, सुषुप्ति में आप, इसीलिए यह केवल भ्रम है कि हमें शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अध्यात्म, भौतिक, दैवी विषयों से सुख शांति मिल रही, और ये भी भ्रम है कि हम इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा कुछ कर सकते हैं, और कुछ करेंगे तब हमें सुख शांति आनंद मिलेगा। हम तो बिना शरीर के भी कर सकते हैं, जैसे सो गए तो वहां न शरीर है न मन है, फिर भी आप सुख शांति से रहते हैं। तो शरीर के साथ, संसार के साथ सुख शांति से रहना चाहते हैं। शरीर और संसार हमारे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए चेतन आत्मा ही शरीर और संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। तो शरीर और संसार में कहीं सुख शांति या आनंद नहीं है। सुख शांति और आनंद चेतन आत्मा में ही है, जो पूर्ण है, जिसे पुरुष कहते हैं। तो ये पुरुष का विवेक हुआ। अब जड़ को उत्पन्न करने वाली जो प्रकृति है, स्त्री कहते हैं उसे, माया। देखो, स्त्री पुरुष की खिचड़ी, यानी वो नपुंसक, हिजड़ापन आ जाता है ना। तो आप आत्म स्वरूप है, लेकिन चैतन्य आत्मा पूर्ण है, लेकिन जड़ प्रकृति के साथ संग होता। ये प्रकृति है, इसको स्त्री कहते हैं, इसको माया कहते हैं। शास्त्र में मायाम तो प्रकृति विद्या माइनम तो महेश्वर। तो प्रकृति इसलिए कहते हैं कि इसमें से कुछ भी निकाले वह कभी खाली नहीं होते। समुद्र से आप कितना भी पानी निकाले या कितना भी पानी डाले, समुद्र में कोई कमी आ जाती। जैसे समुद्र है, वैसे ही ये प्रकृति है, माया है। वो कभी खाली नहीं होती, समाप्त नहीं होती। उसमें उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होता ही रहता। जैसे जादूगर का खेल है। जादूगरी जो है ना, जादूगर आता है, तो हम गांव में थे, तो वहां टोकरी में से वो एक के बाद एक मुर्गी का बच्चा निकालने लगता। तो ये 10 12 15 मुर्गी के बच्चे तो निकलते ही रहे। अब टोकरी में तो एक है, लेकिन इतने मुर्गी के बच्चे कैसे आ रहे हैं? ऐसे ये प्रकृति है, माया है, अनादि काल से कितने आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी विषय को निकालती जा रही है। जादूगरी अभी भी निकाल रही है, आगे भी निकालती रहे, कभी समाप्त नहीं होती। अद्भुत है। इतने मनुष्य आके गए, अभी भी हमारे पृथ्वी लोक पर 7.5 अरब मनुष्य है, लेकिन किसी के भी अंगूठे की छाप एक समान नहीं है। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि माया प्रकृति में
कितने प्रपंच निकल सकते हैं? अनंत प्रपंच। जादूगर जो है क्यों मुर्गी निकालता चला जाता है? क्योंकि वो असत है, इंद्रजाल है, माया जाल है, जादूगरी है, बाजीगरी, खेल है। देखो, खेल की कोई सीमा नहीं होती। तो यह माया सच्ची चीज को पैदा नहीं कर सकती। इस सच्ची चीज में एक ही होती है, और जो झूठी होती है उसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि माया यदि सत्य को उत्पन्न करती तो उसकी सीमा होती। सत्य एक है और माया अनंत है। तो यह माया अनंत विषयों को निकालती ही जाती है और कभी समाप्त नहीं होती। इससे पता लगा कि ये जो सचमुच में माया जाल वैसे कुछ नहीं है, फिर भी ये माया प्रकृति चलती ही रहती। तो ये माया भी स्वयं कुछ नहीं करती। वो जादूगरी जादूगर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ये माया प्रकृति स्वयं जड़ है। जगत भी भौतिक अध्यात्म दैवी जगत भी जड़ है। उसके अंदर व्यवहार जो हो रहा है वो व्यवहार चैतन्य आत्मा से ही होता है। सारी प्रकृति व्यवहार के अंदर है, और उस व्यवहार को प्रकाशित करने वाला जो पुरुष है, आत्मा है, चेतन है, जिसके बिना कोई प्रकृति में व्यवहार हो ही नहीं सकता। इसीलिए उस आत्मा का असंग रहना भी महत्व का है कि उस आत्मा की उपस्थिति में सारी प्रकृति अपना कार्य करती है। लेकिन उसके प्रकृति के व्यवहार से पुरुष आत्मा का न कुछ बनता है, न कुछ बिगड़ता है, न उसे कुछ फायदा है, न कोई नुकसान है, न लाभ है, न हानि। प्रकृति में लाभ हानि दिखती है, लेकिन परमार्थ आत्मा में न कोई लाभ है न हानि। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम में ये प्रकृति और पुरुष में मिलावट हो गई। अर्जुन को भगवान कह रहे, तुम जिसका त्याग करने की बात कर रहे हो, सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम जानो कि तुम यहाँ कुछ छोड़ नहीं सकते। और कहता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के मेरे लिए कल्याण, सबके लिए कल्याण होगा, क्षेम तरम भवे। अरे भाई अर्जुन, तुम प्रकृति में हो और तुम प्रकृति से जुड़े हो। प्रकृति से जुड़कर प्रवृत्ति में व्यस्त हो, तुम परमात्मा को भूल गए। परमार्थ दोनों का विवेक किए बिना ये बात कर रहे हो। व्यवहार और परमार्थ भूमि दोनों का विवेक नहीं कर, यानी धर्म और अधर्म का विवेक नहीं कर रहे। किसके कारण? स्वजनों के मोह होने के कारण ऐसा हो कि धर्म अधर्म स्वधर्म परधर्म का विवेक नहीं होता।
ये जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये परिस्थितियां आई है, ये बुद्ध आए उसके बाद ये हुआ कि प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म की खिचड़ी हो गई। धर्म और धर्म का विवेक नहीं रहा, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति में मिलावट हो। तो प्रवृत्ति में तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की प्राधान्यता है और निवृत्ति में आत्मा की पुरुष की प्राधान्यता है। तो केवल आत्मा में स्थित रहना निवृत्ति है और प्रकृति का संग करना प्रवृत्ति। तो बुद्ध ने ये मिलावट कर दी कि भाई प्रवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है, निवृत्ति ही, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, उन्होंने सबको निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। उसका प्रभाव हमारे सनातन धर्म पर पड़ा। तो उन्होंने ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को निवृत्ति का उपदेश देते और वह अव्यावहारिक है, क्योंकि संसार में सभी ब्रह्मचारी गृहस्थ अपने संसार के भौतिक विषयों में आसक्त होते हैं, कामना वाले होते, वो विषय को चाहते हैं। उनके लिए निवृत्ति मार्ग का अधिकार नहीं बनता। जो कामना वाला है और निवृत्ति में परेशान हो। हाँ, जो निष्काम है, कोई कामना नहीं है, संसार के विषयों में आसक्ति नहीं है, तो ज्यादातर ब्रह्मचारी गृहस्थ लोग जो होते वो तो आसक्त होते हैं ना, संसार के भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों को चाहते हैं, कामना करते हैं। उनके लिए निवृत्ति मार्ग का अधिकार नहीं बनता। वेद भी कहता है कि भाई तुम्हारी कामना है, ये यज्ञ करो, अपनी कामना पूर्ण करो। उसे नहीं कहा जाए तुम कामना छोड़ो। तो यहाँ अधिकार के अनुसार प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक किया जाए। तो कब प्रवृत्ति में होना है, कब निवृत्ति होना, ये अधिकार मनुष्य को तभी मिलता है जब वो कामना वाला है, तो उसे प्रवृत्ति का अधिकार है, और जब वो कामना से रहित है, निष्काम है, कोई कामना नहीं है, तो निवृत्ति का अधिकार। अब व्यक्ति समष्टि भौतिक अध्यात्म दैवी कामना वाला व्यक्ति निवृत्ति कैसे पालेंगे? उसको तो प्रवृत्ति खींच के ले जाए। तो यह अधिकार का विचार करना आवश्यक है। भाई आप कामना वाले हैं तो आपका अधिकार है प्रवृत्ति, और आप कामना रहना है, साधु है, कोई कामना नहीं है, तो आप निवृत्ति के अधिकारी। तो इस प्रवृत्ति निवृत्ति अधिकार का विचार हम कल करेंगे, क्योंकि अर्जुन यहाँ अपनी प्रवृत्ति के समय निवृत्ति का विचार कर रहा है, जो उसका अधिकार नहीं। भी अभी उसका अधिकार कर, प्रवृत्ति के समय निवृत्ति की बातें करना भी मूर्खता है। आप प्रवृत्ति में हो तो निवृत्ति का विचार भी उचित नहीं है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो ये श्लोक है, इसमें ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति का अविवेक होना, इसको क्लैब्य कहते हैं, मिलावट। तो बुद्धि फिर काम नहीं करती, विवेक नहीं कर पाती।
तो मिलावटी जीवन आजकल जो चल रहा है, जिसमें जीव और ईश्वर की मिलावट हो गई है, प्रकृति पुरुष की मिलावट हो गई है, प्रवृत्ति निवृत्ति की मिलावट है, धर्म अधर्म में मिलावट है, सत्य असत्य में मिलावट है, आत्मा अनात्मा में मिलावट है, भोग योग की मिलावट है, जड़ चेतन की मिलावट है। तो ये संसार में ये अर्जुन जैसा विषाद शोक वो मिलावटी है। मिलावटी जीवन जीने से मनुष्य परेशान रहता है। तो भगवान उसी को कहते कि ये मिलावटी नपुंसकता को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये अविवेक है, ये भ्रम है, भ्रांति है, इसका त्याग करो। है तो इस तरह यह जो श्लोक है इस पर हम कल विचार करेंगे। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैत्वत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम अर्जुन। क्लैब्यम ये मिलावटी हिजड़ा छोड़ दो। मास्मगम तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है अब इस समय। अपनी बुद्धि का अविवेक, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय का मतलब बुद्धि का अविवेक। ओम नमो नारायणाय नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम काय सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयान्तु मा मृत्योर्मामृतंगम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी अभी आपने बताया प्रवृत्ति निवृत्ति का, जो कामना वाले होते हैं, इच्छाएं हैं, उनको प्रवृत्ति करनी है, वो प्रवृत्ति धर्म के अधिकारी हैं। तो परमार्थ की कामना या तो मोक्ष की कामना, वो भी कामना ही है ना। तो उसकी जो प्रवृत्ति करते हैं उसको निवृत्ति बोलते हैं, प्रवृत्ति बोलते हैं। मतलब वो किसके अधिकारी होते हैं? वो भी कामना तो है ही ना। वो साधना है, वो साधना में प्रवृत्ति है, उपासना है, कर्म है। मोक्ष की कामना से आप जो भी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना करते
तो प्रवृत्ति है, क्योंकि वो अधिकार है ना। वहां मनुष्य जब तक कामना से रहित नहीं होता तब तक वो निवृत्ति मार्ग का अधिकार नहीं बनता, क्योंकि वह संसार में तो आसक्त है, वो तो प्रवृत्ति वाला है, लेकिन जो परमार्थ में लगा है उसे भी जब तक उसका परमार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक प्रवृत्ति है ना। तो निवृत्ति तो हुई जब भी कुछ कामना ही नहीं है, तो वैसे वो जीवन क्या हो गया? वो ज्ञानी का जीवन हुआ वो। हाँ, अच्छा वो आत्मज्ञान स्थित। अच्छा, वो निवृत्ति है, मतलब तभी कोई कामना नहीं है, वो आत्मज्ञान में स्थित है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ वो मतलब होता है वो। आवाज नहीं आ रही है आपकी स्वामी जी। हाँ जी, वो अब सुनाई दे रहा है आप। हाँ अभी सुनाया। हाँ आप क्या बोले, आगे का नहीं सुन पाई मैं। हाँ हाँ, तो वो जो कामना रहित अवस्था है वो निवृत्ति है ना। उसके लिए निवृत्ति संभव है। जो कामना वाला है वो तो प्रवृत्ति में ही रहेगा, उसका अधिकार नहीं बनता। तो सनातन धर्म में ये ही है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति दो वैदिक धर्म है। तो जब प्रवृत्ति करना है तब वो निवृत्ति करने का तो अधर्म होगा ना। प्रवृत्ति जब है तो प्रवृत्ति में लगे। जितना मनुष्य प्रवृत्ति में अधर्म और निवृत्ति का विचार करेगा तो अधर्म बढ़ेगा। निवृत्ति धर्म वाले के लिए अत्यंत क्षमा धर्म हो सकता है, लेकिन प्रवृत्ति धर्म वाले के वैसा करना पूरी तरह नहीं हो पाए, तो उतना वह अधर्म बढ़ेगा। इसीलिए ये जो अहिंसा है, क्षमा है, इस स्थिति में समझना पड़ेगा। प्रवृत्ति धर्म का अधिकारी यदि निवृत्ति की बात करेगा तो वो अधिकारी नहीं है ना। वो निवृत्ति लेगा तो भी वो निवृत्ति उसकी सिद्ध नहीं हो, क्योंकि प्रवृत्ति उसने पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया ना। स्वधर्म का पालन करने के बाद जो गृहस्थ ब्रह्मचारी फिर वानप्रस्थ में आता है तो फिर वहां निवृत्ति परायण जीवन जी सकता है, संन्यास। तो ये जो प्रवृत्ति का अपना और निवृत्ति का जो है विवेक करना, इस पर हम कल विचार करेंगे विस्तार से कि निवृत्ति धर्म का अधिकारी तो वही है जो प्रवृत्ति कर चुका है, ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम से उपराम हो चुका है। तो वानप्रस्थ और संन्यास में भी कामना तो है, तो फिर वो प्रवृत्ति करनी होगी ना वो उससे। परमार्थ की कामना है ना, वहां भी वो साधना है, प्रवृत्ति है। तो वानप्रस्थ में उपासना है, साधना है, प्रवृत्ति है, लेकिन सांसारिक निवृत्ति है। परमार्थ में केवल एक ही होता है ना, फिर सांसारिक कामनाएं नहीं होती। प्रवृत्ति पारमार्थिक प्रवृत्ति में वो है, उसके बाद संन्यास में तो पारमार्थिक प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाता है। ये प्रवृत्ति निवृत्ति का जो मिलावट, अर्जुन को भी ये मिलावट हो गई है ना। ये संसार में मिलावटी पना जो है उसको ही भगवान कह रहे हैं, ये मिलावटी पना है, इसी के कारण मनुष्य परेशान है। भाई जब प्रवृत्ति है तब प्रवृत्ति है, निवृत्ति है तब निवृत्ति है।
इसलिए प्रवृत्ति धर्म का अधिकारी निवृत्ति मार्ग की बात करता है तो मनुष्य में वो पतित माना जाए। अधिकतर वर्तमान में लोग निवृत्ति की बात करते रहेंगे तो यह कोई उचित नहीं। तो प्रवृत्ति मार्गी के लिए निवृत्ति की बात करना ये अविवेक है, अज्ञान है। निवृत्ति परायण के लिए तो वह उचित है, जो प्रवृत्ति परायण के लिए ये अधर्म की बात होती है। तो दोनों प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए। धर्म अधर्म की दृष्टि से देखा जाए, जो मेरा धर्म नहीं है उसे मुझे धर्म दिखने लगे, उसे बचना चाहिए। प्रवृत्ति धर्म है कि निवृत्ति धर्म? जी स्वामी जी, समझ में तो आया? अभी जो व्यवहारिक जीवन में जो रिटायरमेंट होता है, जो रिटायरमेंट लेके बैठते हैं, वो निवृत्ति बोलते हैं ना, तो वो निवृत्ति एक्चुअल निवृत्ति नहीं है ना फिर? नहीं 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 नहीं, वो तो यहाँ कह दिया ना कि वो तो अधर्म की बात हो गई, वो तो दुर्गति की बात हो गई। वास्तव में जो मनुष्य प्रवृत्ति परायण है उसके लिए निवृत्ति की बात नहीं हो सकती, वो अधर्म है उसका। और जो निवृत्ति परायण है उसके लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वो उसके लिए अधर्म है। दोनों धर्म की मिलावट नहीं हो सकती। सो धर्म अधर्म की दृष्टि से विचार करे तो मेरा धर्म नहीं है, उसे मुझे नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति धर्म है तो फिर निवृत्ति धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। निवृत्ति धर्म है तो फिर प्रवृत्ति में नहीं जाना चाहिए। कोई सन्यासी है तो उसका प्रवृत्ति धर्म नहीं है, गृहस्थ है तो उसका प्रवृत्ति धर्म है, और गृहस्थ निवृत्ति धर्म स्वीकार नहीं कर सकता। समझ में आया? जी स्वामी जी, जी समझ में आया, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। अच्छा 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते। हरिओम 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 स्वामी। हरिओम, बोलो बदल। तो स्वामी जी, मनुष्य जीवन को तो जब तक संन्यास नहीं होगा तब तक तो प्रवृत्ति धर्म ही हुआ ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसे वो जो प्रवृत्ति है उसको स्वधर्म, हाँ, वो जो उसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ स्वधर्म है वो प्रवृत्ति है, दूसरी नहीं। हाँ, पर धर्म प्रवृत्ति करेगा तो अधर्म हो जाएगा, स्वधर्म करेगा तभी धर्म होगा। ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य वैश्य, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ गृहस्थ, अपना स्वधर्म तो वो कल्याणकारी होगा। पर धर्म करेगा तो परेशान, वो अधर्म कहा। स्वधर्म ही धर्म है, पर धर्म अधर्म है। स्वधर्म की निवृत्ति करेगा तो अधर्म होगा। हाँ, वही अधर्म हो गया। तो फिर वहां वो, और स्वधर्म की तो निवृत्ति जब तभी होगी जब संन्यास मोक्ष होगा, तभी होगी स्वधर्म की निवृत्ति। हाँ, संन्यास के बाद मोक्ष होगा तब वो संन्यास में भी निवृत्ति हो जाएगी स्वधर्म की। सूक्ष्म विवेक स्वामी जी। हाँ, ये धर्म अधर्म का ही विवेक हम कर रहे हैं ना भाई। स्वधर्म पर धर्म प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति सब धर्म है,
ये जब मिलावट अर्जुन को मिटाट हो गई तो वो अधर्म हो जाता है, मिलावट। प्रकृति पुरुष की मिलावट हो जाती है, धर्म अधर्म की मिलावट हो जाती है, प्रवृत्ति निवृत्ति में मिलावट हो जाती है, वर्ण आश्रम में मिलावट हो जाती है, तो सत्य असत्य में मिलावट हो जाती है, हिंसा अहिंसा में मिलावट हो जाती है। तो ये सारा जो है जड़ चेतन में मिलावट हो जाती है, भोग योग की मिलावट हो जाती, पता ही नहीं चलता क्या भोगी है कि योगी है, दोनों की दोनों करते हैं, तो फिर वो अधर्म है। भोगी है तो भोगी रहो, योगी है तो योग में लगो। मिलावट है ना, मिलावटी जीवन, वो अधर्म है। अर्जुन वही करने जा रहा है, मिलावट कर रहा है अपने प्रवृत्ति में, निवृत्ति धर्म की। तो एक क्लैब्य शब्द भगवान का बहुत ही जोरदार है कि मिलावटी मत बनो, तुम्हारा स्वधर्म करो। सुनी सुनाई बात ये है, प्रवृत्ति श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये सब, लेकिन अर्जुन को भगवान जगा रहे, सावधान कर रहे। अभी तो स्वामी जी हम भी मिलावटी जीवन जी रहे हैं ना, अभी भोग भी कर रहे हैं। नहीं मतलब अभी भोग तो कर रहे हैं, लेकिन योग की साधना भी कर रहे हैं ना, वैसे तो थोड़ा ये तो जो मिलावटी है। आप भोगी है तो योगी है तो आपको मिलावटी जीवन जो है कहीं नहीं ले जाएगा ना। तो भाई तो फिर टोटली भोग भी नहीं कर सकते, टोटली योग भी नहीं कर सकते ना। अभी तो सीख रहे हैं योग का, साधना का, सब तो भोग के साथ ही योग हमारा हो रहा है ना। अभी जो सत्संग कर रहे हैं, भोग थोड़ा में भी आप मनन संयम करोगे तो योग हो जाएगा, भोग में हाँ, संयम नहीं करोगे तो भोग हो जाएगा। बस भोग में संयम है, धर्म है, तो धर्म हो जाएगा, तो योग हो जाएगा। प्रणाम स्वामी जी। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है धर्म के अनुसार? वेद शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, स्वाध्याय करना, तप करना, धर्म के अनुसार दया, करुणा, दान, यज्ञ, तप, ये सब ब्राह्मण का स्वधर्म है। और इस समय के परिप्रेक्ष्य में तो काम भी करना पड़ेगा बाहर, घर चलाने के लिए, ऐसा। हाँ, तो वो जो जीवन निर्वाह के लिए कुछ आवश्यक है, बाकी मुख्य धर्म तो उसका गौण हो सकता है जीवन निर्वाह के लिए यदि है तो। बाकी सामान्य तो अध्ययन अध्यापन वही है। गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने कहा ना कि भाई यज्ञ, दान, तप, ये सब ब्राह्मण के स्वधर्म है। पढ़ना, पढ़ाना, वेद। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण।